नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि मोबाइल के पार्ट्स का जो इंपोर्ट है जो इंडिया में किया जाता है उस पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने, आप लोग कह सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करता था 15% का, अब इसको कम करके 10% का कर दिया गया है। आप लोग ऐसा कह सकते ना। इस चीज़ पे अगर आप लोग देखो ना तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फ़ायदा पड़ेगा इंडिया के कस्टमर्स को, इंडिया के लोगों को, और कुछ का कहना है कि नहीं, इससे कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ेगा, कोई भी प्राइस का जो कम होना है मोबाइल फ़ोन्स का वो नहीं होगा। क्यों इस तरीके की बातें की जा रही है ये मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी बात अगर हम लोग करें तो इस इंडस्ट्री में, इस चीज़ में जो देखने को मिला है वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ना उसी में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला। एक टाइम था जब इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके हमारे जो इंपोर्ट्स थे उसको लेके इंडिया काफ़ी ज़्यादा, आप लोग कह सकते हो, परेशान था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता था, कुछ ऐसा इंडिया को करना पड़ेगा जिससे ये इंपोर्ट जो है ये कम हो, किसी तरीके से इसको किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट करें, इंडिया में प्रोडक्शन करके इसको सब्स्टिट्यूट करें। इस तरीके की बात की जाती है और आज ये कहा जाता है कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा तेज़ी से। तो आप लोग कह सकते हो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आज हम लोग एक्सपोर्ट लैंड ग्रोथ जो है उसमें ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इन पिछले कुछ सालों में। अगर आप लोग देखो ना तो एक टाइम था जब इंडिया में यूज़ होने वाले 98% मोबाइल फ़ोन जो थे वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, और आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो 99.2% इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं वो इंडियन मेड ही होते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, इस चीज़ को हम लोग को मानना पड़ेगा। कुछ डाटा मैं यहाँ पर आप लोग को देता हूँ 2023-24 का। अगर आप लोग देखो ना तो शुरुआत के 9 महीनों में 20 बिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है वो किया है इंडिया ने, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। आज से कुछ साल पहले अगर आप लोग देखो ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक्सपोर्ट की जो लिस्ट हुआ करती थी कि किस चीज़ के कितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, उसमें 9वें नंबर पे होता था, और कुछ ही सालों में, आप लोग कह सकते हो 3-4 सालों में, ये 5वें नंबर पे आ चुका है। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भी अगर आप लोग देखो ना तो 52% जो एक्सपोर्ट है वो है मोबाइल फोन्स का। आप लोग ऐसा कह सकते हो अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 10 तक 10.5 बिलियन का जो मोबाइल फ़ोन है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो स्मार्टफोन से ही, मोबाइल फ़ोन से ही आता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। सिर्फ आईफोन्स की अगर हम लोग बात करें, आईफोन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है पिछले कुछ सालों में इंडिया में, तो सिर्फ आईफोन्स की अगर हम लोग बात करें ना तो 70% जितना भी मोबाइल का एक्सपोर्ट हुआ है वो हुआ है आईफोन्स का। प्लस ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में अगर आप लोग देखो तो 35% का जो एक्सपोर्ट है वो आईफोन का हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अकेले दिसंबर 2023 में अगर आप लोग देखो तो 7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया आईफोन का। तो आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आईफोन का एक्सपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है इंडिया को पहुंचा रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अगले कुछ सालों में ऐसा कहा जा रहा है 2028 तक ऐसी बात की जा रही है कि जितना चाइना आईफोन का प्रोडक्शन करता है ना उतना ही इंडिया भी प्रोडक्शन करने लगेगा अपने यहाँ से। तो काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रहा है। बाकी भी स्मार्टफोन्स का यही हाल है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। गूगल पिक्सल जो है वो भी अपना प्रोडक्शन कर रहा है, सैमसंग के मोबाइल जो है उनका भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से ये जो चीज़ है ये डेवलप कर रही है। CAGR अगर आप लोग देखो तो वो है 23% का, यानी कि हर साल 23% से ये जो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स की ये इंक्रीज़ कर रही है इंडिया में। नाउ उसके बाद भी अगर आप लोग देखो तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल भी आया हो, पहले इस तरीके की चीज़ें आपने नोटिस भी की होगी कि जो प्राइस है मोबाइल फ़ोन्स का उसमें कोई खास गिरावट आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा होगा, इतना ज़्यादा पिछले कुछ सालों में जो प्रोडक्शन हुआ मोबाइल फ़ोन्स का उसके बावजूद भी। जिसका कारण भी है, ये कारण क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो ना तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जा रहा है, इसको ये कहना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है ये भी एक तरीके का गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना इंडिया में, इसके मोबाइल फ़ोन्स में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जो छोटे-छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो आप लोग कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इसको अभी भी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पार्ट्स बाहर से मंगाते हैं, इन कंपोनेंट्स को बाहर से मंगाते हैं और केवल असेंबल करके कह देते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक लिमिटेशन है इंडिया के इस इवोल्यूशन का, इस
ग्रोथ का, कि हम लोग के पास OEMs नहीं है। OEMs जो है वो अभी भी बाहर ही हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है वो अभी भी बाहर है। इनसे हम लोग कंपोनेंट्स इंडिया में मंगाते हैं और असेंबल करते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा जो है ना वो पड़ जाता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में। और इंडिया पूरी तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग कर भी नहीं रहा है। एक तरीके से असेंबली ही कहना बेटर होगा इंडिया में जो हो रहा है उसको। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ये जो कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। 15% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडिया लगाता है इनके लिए अभी तक। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको 10% कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स अगर आप लोग देखो तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इससे प्राइस का जो फॉल है मोबाइल फोन्स का वो होगा 3% तक, जो प्राइस का फॉल है वो हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो लोग मना कर रहे हैं उसका भी कुछ रीज़न है। उनका रीज़न देने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है उसमें ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम किया गया। तो इसमें अगर आप लोग देखो तो बैटरी कवर हो गया, फ्रंट कवर हो गया, एंटीना हो गया, सिम का जो सॉकेट होता है उसका हो गया, स्क्रूज वगैरह हो गए, डाई कट्स पार्ट जो होते हैं उसमें हो गया, कंडक्टिव क्लोथ्स हो गया, LCD कंडक्टिव फोन्स जो हो गया। इस तरीके के बहुत से कंपोनेंट में जो प्राइस को जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया गया इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। अब कहा यह जा रहा है ना कि अभी भी बहुत से की कंपोनेंट जो महंगे महंगे कंपोनेंट होते थे जिसमें खर्चा ज़्यादा होता था वो इस लिस्ट से बाहर है। उसमें भी अभी भी आप लोग कह सकते हो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम नहीं किया गया है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा इससे असर नहीं पड़ेगा। नाउ सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, केवल असेंबली वगैरह हो रही है, तो इस ग्रोथ का फ़ायदा क्या हुआ? इस आप लोग कह सकते हो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रहा है, असेंबली में बेसिकली मोबाइल में बढ़ रही है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंडिया में। सबसे पहले तो जॉब्स क्रिएट हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है, तो आप लोग कह सकते हो इंडिया अपना भी पैसा बना रहा है इसके चलते। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो होता क्या है ना कि कोई इंडस्ट्री किसी एरिया में बहुत तेज़ी से डेवलप करती है तो उसकी जो सपोर्टिव इंडस्ट्री होती है ना वो भी धीरे धीरे खिंची चली जाती है उसी एरिया में। और तो इससे आप लोग कह सकते हो जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रहा है, कल को इससे फ़ायदा ये होगा कि जो OEMs है वो भी इंडिया में डेवलप होने लगेंगे। OEMs भी इंडिया में आप लोग कह सकते हो बढ़ने लगेंगे और यहीं पर जो कंपोनेंट्स है इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगेगी।